विचारों का जाग उठी सृजन की चेतना, आज इस पावन धरा पर उतर आई हृदय में संवेदना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनारस लिटरेचर फेस्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट रितिका और सनबीम ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करती हूं हमारे इस पॉडकास्ट शो संवाद में, जहां हम बात करते हैं दिल से, सोच से और हर एक की जज्बातों से। यहाँ होती हैं वो बातें जो दिलों को छू लेती हैं, और यही है संवाद का असली मजा। हमारे साथ यहाँ हैं 100 से ज़्यादा लिखने वाले, सोचने वाले और अपनी बातों को शब्दों की चादर पर पिरोने वाले लेखक, गायक और अभिनेता। इस बनारस लिटरेचर फेस्ट में कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, एक सफ़र होती हैं, एक ऐसा सफ़र जहाँ हर लफ्ज़ छुपा है अपनी रंगों में। तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जहाँ हम सब मिल के सोचेंगे और समझेंगे कि कैसे यह शब्दों का जहाँ हमें एक नई रोशनी दे सकता है। हमारे संवाद के इस सफ़र को खास बनाने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी अद्भुत गायिका जिनकी आवाज़ में बनारस की संस्कृति और बसंत की मिठास दोनों ही झलकती है। श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। बहुत बहुत प्यार और दुलार और आशीर्वाद मुझे बुलाने के लिए। आप लोग हम लोग के बच्चे हैं और बच्चों के लिए आना ये हम लोगों का फ़र्ज़ भी है बतौर कलाकार। और दूसरा, आपके विद्यालय के साथ, आपके पूरे संस्थान के साथ हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, घरेलू और बहुत भावनात्मक। हमसे भी जुड़ा रहा है रिश्ता, हमारी गुरु से भी जुड़ा रहा है। तो आप लोग को मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए बधाई आपको। जो बनारस की सांस्कृतिक विरासत है वो आपको आपके संगीत को कैसे प्रतिबिंबित होती है, और आपको क्या लगता है कि जो ये बनारस शहर है वो आपकी रचनात्मकता को कैसे प्रभावित करता है? मैं ही बनारस हूँ। ओके। मैं जो बोलती हूँ, जो मेरा जीवन दर्शन है, जो मैं गाती हूँ, और ये सब कुछ बनारस ही तो है। बनारस जीवन जीने की ऊर्जा देता है। बनारस प्रति क्षण उल्लास की तरह, उत्सव की तरह जीने का आशीर्वाद देता है। मैंने अपने जीवन में सब आत्मसात किया है। साथ ही साथ ये कबीर की धरती है, महादेव की धरती है, जहाँ पर प्रतिक्षण महादेव ये संदेश भी देते हुए चलते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है। नथिंग विल लास्ट, ओनली आर्ट लास्ट। सिर्फ कला ही स्थायी रह पाती है अंत तक। तो ये बनारस की सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी। मुझे कितने लोग कहते हैं आपको देखकर लगता है कि सीधे बनारस से आ रही है, तो वो और दूसरा, गाना बजाना जहाँ तक है, जाहिर है मेरी गुरु जिनसे सीखा मैंने, गिरजा देवी जी बनारस से थी, 20 साल सीखा मैंने। और यहीं गंडा बंधन हुआ मेरा 2006 में। लेकिन अब इतना समय बीत गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि बनारस बहुत बड़ा विशाल हृदय है। काशी ने बहुत सारे कलाकारों को सुना है। काशी एक ऐसे कलाकारों से माला गुथी हुई है। काशी के महादेव बाबा और गौरा यानी कि हमारी अन्नपूर्णा जी, उनके गले में, कंठ पे काशी के एक से एक श्रेष्ठ कलाकारों का की मालिका पड़ी हुई है। लेकिन वहाँ पर ये स्वीकार्यता पाना कि बनारस के लोग भी आपको उतना माने और प्यार करें, ये मुझे लगता है किसी भी कलाकार का सबसे बड़ा स्वीकृति है। कि क्योंकि यहाँ तो श्रोता भी ऐसे अद्भुत हैं जिन्हें यहाँ की संस्कृति, यहाँ की गायकी की इतनी समझ है कि खान पान गान तीनों चीज़ों में एक आम भी काशीवासी है, उसकी समझ बहुत प्रबुद्ध है। तो मुझे लगता है कि बनारस ने यदि आपको स्वीकार लिया है, बनारस यदि आपको हर बार हर महादेव करके बुलाता है, संकट मोचन संगीत समारोह में लोग कहते हैं कि हम तो हर बाट जो है तरह भैया तू काहे ने अवलू। हाँ। तो ये जो बात है कि कजरी बीत गई, सावन बीत गया, और लोग कहे कि अरे कोनो चक्कर नहीं लगा तोहार, तो ये मिर्जापुर कैला गुलजार हो सुन कैला बलमू, जब इस तरह से लोग बोलते तो लगता है कि बनारस का आशीर्वाद। तो मुझे तो लगता है कि बनारस को यदि निकाल दे मुझ में से तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। बड़े कम अल्फाजों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दी है आपने। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आज के युवा को आप क्या राय देना चाहेंगी? पहली बात तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जीवन में
परवरिश एक बहुमुखी होनी चाहिए। किताबें तो बहुत ज़रूरी हैं जो आपका जहन खोले, दिमाग खोले, लेकिन उसके संग संग किताबें आपको यदि दिमाग खोल रही तो अच्छी बात है। यदि कमरे में बंद कर रही हैं तो आपके यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो आज आप लोग कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे बात करनी चाहिए, कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। कैमरे के पीछे भी सब आप ही के लोग हैं। मैं देख रही हूँ, मैं जब से आई हूँ मेरे साथ भी सब छात्र जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी शिक्षा है। तो आज के युवाओं को मुझे यही कहना है कि ये आप लोगों के लिए जीवन का सबसे अच्छा समय है इतिहास में। मतलब दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी यंग। यस, क्योंकि आप आज कोई सीमा नहीं है कि आप क्या करना चाहें। कोई संसार में माता पिता मना करने वाले नहीं कि ये नहीं कर सकते। एक समय में आर्थिक समस्या आड़े आती थी, अभी लोन्स हैं, बैंक्स हैं, लोग सहायता भी करते हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो मेधावी बच्चों को सहायता करते हैं। तो जिनके परिवार में संगीत नहीं हुआ, बच्चा आज कह सकता है कि मुझे गायक बनना है, माँ बाप कहेंगे हाँ ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सौभाग्यशाली समय। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका तो बहुत लंबा मैंने बोला, उत्तर एक ही हो सकता है कि जो करें बस वो मन से करें। कुछ भी थोपा हुआ नहीं हो, कुछ भी इसलिए नहीं हो कि किसी ने कह दिया करने को। किताब पढ़ रहे हैं, स्कूल में कॉपी किताब पढ़ रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, माँ बाप ने कह दिया भाई यहाँ जाना उन आंटी के यहाँ, और आपका बिल्कुल मन नहीं क्योंकि आपको लगता है बोर हो जाएंगे। यू रिलेट टू दैट, होता है, राइट? यस। तो ये जो चीज़ एक आई है वो मुझे लगता है कि सोशलाइजिंग बहुत कम हुई है उस तरह से जैसे हम लोगों के समय में होती थी। आपके टाइम में ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल नहीं थी कि तुम सिर्फ अपने दोस्त के यहाँ जाओ, ग्रुप पे होती। ग्रुप में होती थी या परिवार की होती थी। एक परिवार 10-15 परिवारों से जुड़ा था, उससे दिमाग बहुत खुलते थे, ज़्यादा लोगों से आप मिलते थे, ज़्यादा बातें सुनते थे, ज़्यादा आपका साक्षात्कार। तो मेरे को सबसे ये कहना है कि आत्म केंद्रित मत होइए, डोंट बिकम टू इंट्रोवर्ट, या मिक्स अराउंड। क्योंकि हम और हमारे संस्कृति की श्रेष्ठता सामाजिकता में है। हम समाज से ही ऊर्जा लेते हैं और समाज को ही देते हैं। तो डोंट शाई अवे फ्रॉम पीपल। या हो सकता है आपको अच्छा न लगे, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। उनसे मिले, उनसे जुले। मैं इसलिए बता रही हूँ कि फिर बाद में काम का इतना स्ट्रेस होता है, देन यू फाइंड यूर अलोन। सो वही बात करके एक अलग ही एक्सपीरियंस बिल्कुल, तो मिलता है। माता पिता के संग जुड़िए और अपने मित्रों परिवार के लोगों से जुड़िए, दादी से, काका से, सबसे बात करिए और आप पाएंगे कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। बनारस लिटरेचर फेस्ट में एक खास एपिसोड हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।